ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरण में हमारे क्रम में हल संधि व्यंजन संधि चल रही है। आज इस श्रृंखला में हम कक्षा 9 को पढ़ेंगे। ठीक है, 8 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं हमने संधि प्रकरण की। ये 9वीं कक्षा है। व्यंजन संधि की ये दूसरी कक्षा है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको व्यंजन संधि का एक भेद पढ़ाया था, श्चुत्व संधि। ठीक है, और उसमें जो अपवाद है वो भी बता दिया था। ठीक है, कहाँ नहीं होती है। आज हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि लिख के बता देता हूं। ष्टुत्व संधि वो ष्टुत्व संधि थी, ष्टुत्व संधि है। सरल है पूरी, ठीक है, कठिन नहीं है। इसके लिए मुख्य रूप से जो सूत्र है वो है ष्टुनाष्टु। ये उसी सूत्र के नीचे है। जो स्तोष्टनाष्टु सूत्र है वो 40वां था, 41वां, 8 4 41। आइएगा, ये क्या कहता है ष्टुनाष्टु, इन्हीं की भाषा में पढ़ लेते हैं, सरलता से समझ में आ जाएगा। हाँ, टिप्पणी 2 पर वो सूत्र है वहां। ठीक है, जब सा अथवा तवर्ग, तवर्ग में ता था दा धा न, टा या टवर्ग, टवर्ग का अर्थ टा ठा डा ढ के योग में आता है। माने स अथवा तवर्ग के वर्ण श के योग में अथवा टवर्ग के योग में आ जाए, माने आगे पीछे कहीं पर भी, तो स के स्थान में श कर देंगे और तवर्ग के स्थान में क्रमशः टवर्ग हो जाता है। त को ट, था को ठ, और द को ड, और धा को ढ, और न को ण। इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, सरल है बिल्कुल। ठीक है, जैसे रामस षष्ठः। अब ये स है रामस, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का रूप है रामस का, तो राम का, तो रामस, और ये श आ गया, बीच में कुछ नहीं है, तो ये स को क्या हो जाएगा, श हो गया मूर्धन्य। तो राम षष्ठः संधि करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये शब्द है, वाक्य है, इसलिए 2 शब्द हैं, तो विकल्प से हम रामः षष्ठः भी बोल सकेंगे। और जब परासन्य कर संहिता संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, राम षष्ठः। ठीक है, राम छठवां है और छठा राम ऐसा कह सकते। रामष्टीकते, तो रामष्टीकते, राम जाता है, टीकते कर जाता है, तो ये सा और ये टा है, तो इसको भी सा को क्या होगा, श हो गया। ये इधर भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है,
अपवाद है उसको भी बता देंगे। तत्ता प्लस टीका, तो ता आ गया टा आ गया, तो ता को क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, तट्टी का, उसकी व्याख्या। तो तट्टी का कहीं लिखा हुआ है तो ये समझिएगा उसके अंदर दो शब्द हैं, तत् है मूल शब्द, तत् प्लस टीका, तट्टी का। चक्रन ढौकसे, ढौकसे का अर्थ है मध्यम पुरुष तू जाता है। चक्रन का अर्थ होता है हे कृष्ण, कृष्ण को कहने वाला संबोधन का है। तो चक्रन ये न है, आगे टवर का ढा आ गया तो इसको न को न हो गया, चक्रन ढौकसे, चक्रन ढौकसे। ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। जब आप इसको संहिता करके बोलेंगे तो आप संधि करनी पड़ेगी चक्रन ढौ से। आप संहिता संज्ञा नहीं करते, व्यवधान करके बोलते तो फिर ये अलग अलग रहेगा। चक्रन ढौका से ऐसा भी बोल सकते, चक्रन ढौका से। अरे नहीं, पेश और ता, अब देखिए ये तवर का अक्षर इधर आ गया और शा इधर आ गया, तो क्या बनेगा, पेशटा, पीसने वाला, तो ता को टा हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं एक अपवाद है, उस अपवाद के लिए एक सूत्र है कि ये वाली जो संधि हमने बताई है ये एक जगह नहीं होती। न पदांता टोरनाम, ये है अष्टाध्यायी का सूत्र, 8वें अध्याय के 4थे पाद का 42। न अलग है, न पदांता टोरना। इसी सूत्र पर एक वार्तिक दिया है, क्या, आचार्य कात्यायन के द्वारा बनाया गया एक वार्तिक है इस सूत्र पर। आचार्य कात्यायन कहते हैं कि इस सूत्र को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए ये थोड़ा सा छोटा रह गया। क्या बनाना चाहिए, कहते हैं यहां पर ये जो है ये वास्तव में अलग, न पदांता टोहो और अनाम। क्या अनाम, अनाम अभी बता देंगे, अनाम है। तो कहते हैं अनाम ये नहीं समास है, न नाम अनाम। तो कहते हैं यहां पर ऐसा कर दो, इसमें पीछे कुछ और जोड़ दो। क्या जोड़ दो, अनाम तो ये आ गया, इसमें नवति नगरीणाम, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, क्या बनाना चाहिए, अनाम नवति नगरीणाम, नवति नगरीणाम ये और जोड़ दो इसके अंदर। तो क्या सूत्र बन जाएगा, न पदांता टोर नाम नवति नगरीणाम, ये बन जाएगा। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या है। अर्थ यही समझ में आ जाएगा, हमें यहीं पर ठीक से समझ में आता है। ग पदांत टवर्ग से परे, ये कह रहे टवर्ग का कोई अक्षर है, टा ठा डा ढा, यदि वो पदांत माने शब्द के पद जान, माने शब्द की जब पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा के लिए आपको तो संज्ञा प्रकरण पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा दिया है वो तो हमने। तो मानिएगा जहां जहां शब्द की पद संज्ञा हो जाए, जितने शब्द की पद संज्ञा हो जाए, उस पद के अंत में, पद संज्ञा जितने वाक्य है उसके अंत में यदि ट वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, ठीक है, तो क्या है, ट वर्ग से परे नाम, ये नाम क्या है, ऐसा है। नाम का अर्थ ये है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय क्या है, आम है। आम को क्या होता है, व्याकरण आपको थोड़ा पढ़ाई होगा आपने, तो जैसे रामाणाम है, नदी नाम, तो इस आम को क्या है, न हो जाता है आगे, तो ये नाम बन जाता है। तो ये भी प्रत्यय ही है, ये आम में न जुड़ जाता है तो ये प्रत्यय है नाम। ठीक है, तो नाम प्रत्यय,
और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का जहाँ नाम बनता है वहां नाम। और नवति, एक नवति शब्द है, नवति का अर्थ है 90 90। और एक नगरी, क्या नगरी, नगरी शब्द है माने पदांत टवर्ग से परे। एक तो ये नाम और नवति और नगरी, इनके नकार को छोड़ दो। माने इन पदांत टवर्ग से, पदांत के अंत, पद के अंत में टवर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, उसके बाद में यदि ये नाम आ जाता है अथवा नवति आता, नगरी आता है, तो उनको छोड़ करके उनसे भिन्न कोई शब्द बाद में आता है, उसका उसके आदि में को छोड़कर कोई तवर्ग वर्ण, मत तवर्ग का कोई त थ द ध न या सकार माने सा आवे, तो उसके स्थान में टवर्ग या शकार आदेश नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, सीधा सा ये कहना चाहिए पदांत टवर्ग से परे माने बाद में, पदांत टवर्ग माने ऐसा शब्द, इसकी पद संज्ञा, उसके अंत में टवर्ग का कोई वर्ण, उसके बाद यदि कोई तवर्ग का अक्षर है त थ द ध न अथवा स है, तो उसको शकार और टवर्ग को टवर्ग नहीं होता है। परंतु ये जो शब्द है नाम और नवति और नगरी, इनका तो नकार को अणकार हो जाएगा पूर्व वाले सूत्र से, इष्टुत्व संधि हो ही जाएगी, ये कहने का अर्थ है इनका। ठीक है, अब देखिएगा, आइएगा यहां पर ये लिया षट, षट शब्द है ये आपका प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, छह को कहने वाला है। ये क्या है, शब्द है, ये पूरा पद संज्ञा है इसकी, सुप्तिगंतम पदम से पद है, पद के अंत में क्या ट है, और संतः माने 6 श्रेष्ठ लोग, तो संता ये कैसा है, तो वर्ग के बाद सारा, इसलिए यहां पर नहीं होगा क्योंकि सूत्र ने मना कर दिया, न पदांतर टोर नाम नवति नगरी नाम मिला करके, तो ये क्या हो गया, मना कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे रहा षट संता संधि होने से। ठीक है, इसी प्रकार से षट ते, तो षट के बाद में ये ता आ गया, तो षट ते ऐसा ही रहा, संधि होने पर भी षट ते ही रहा, संधि नहीं हुई, ष्टुत्व नहीं हुआ, त को ट नहीं हुआ, पूर्व वाले सूत्र से निषेध कर दिया, क्योंकि ये ट पद के अंत में उससे उत्तर त वर्ग है। परंतु अब देखिएगा, इसी प्रकार से और भी समझ लेना है आपको, दूसरे वर्णों का जो बताया, तवर्ग के ठा होता है, था आदि नहीं होता है। ठीक है, अब कहते हैं परंतु ऐसे षट है, ये षड है, वास्तव में ये षट को ही षड हो जाता है व्याकरण में। यहां पर इसकी पद संज्ञा है, क्या है, व्याकरण में एक सूत्र है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से इसी इतने ही की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है, और ये षष्ठी व्यक्ति का प्रत्यय आम उसको न हो जाता, नाम बन जाता है। वो नाम नेम वाला नाम नहीं है, ये नाम हलंत है मां, तो यहां पर तो क्या है, इष्टुना इष्टु वो संधि लग जाएगी, ड के उत्तर न है तवर्ग का, तो इसको क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, इसको क्या हो गया, अणा, ध्यान दीजिए क्या हो गया, अणा। अब इस ड को भी अणा हो जाता है, वो आगे की संधि है एक, वो क्या है, यरो नुनासिके नुनासिको वा प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये वार्तिक है जो अभी बता देंगे आपको। तो यहां पर क्या है, उस आगे वाले ये सूत्र से क्या है, ये निषेध नहीं करता, इष्टुत्व हो जाता है, इष्टुत्व हो गया तो इसको न को अणा इससे हो गया, और ये से ड को अण हुआ है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, उस सूत्र से हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से षड नवति, यहां पर भी ड है, ड से उत्तर न है, तो इसको निषेध कर दिया, नवति को निषेध नहीं होता, नवति को नकार को तो हो ही जाता है, तो यहां पर भी न को अष्टु से क्या अणा हो गया न को, और इसको यरोन्नास के नास को वहां से ड को अणा हो गया है, षण नवति ऐसा बन गया।
ऐसे षड नगरियः, तो षण नगरियः, नगरियः, तो न को ण हो गया ष्टु, और ड को यरुन्नास का ऋण हो गया, तो षण नगरियः में टवर्ग आदेश हो जाता है। ये थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है, परंतु इतनी कठिन नहीं है। ठीक है, कठिन है ही नहीं बिल्कुल भी, तो दिमाग में सेट करना है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो ये हुआ है, इसके ड को अण हुआ है, वो इससे हुआ है। आगे की, आगे है ये सूत्र आपका ए वाला, ये आगे पढ़ेंगे संधियों में। यरो नुनासिके नुनासिको वाह, ये 8वें अध्याय के 4थे पाठ का 45वां है, ये करता है। और इसी पर इसका एक वार्तिक है, प्रत्ययी भाषायाम नित्यम। भाषा में प्रत्यय के अनुनासिक के परे रहते जो यर है पूर्व में, उसको भी क्या हो जाता है, विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक का मतलब हो गया 5वां वर्ण। जैसे यहां पर क्या था, ये था षड, और ये क्या था, नाम। ध्यान रखिए, नाम हो गया। इसको पहले क्या हो गया, अणत्व हो गया, स्नाष्टु अणा हो गया इसको। ये हो गया अणम, अणम। अब इसने क्या, यर, ये ड क्या यर है, यर को अनुनासिक के पहले, ये कैसा वर्ण है, अनुनासिक है। अण कैसा वर्ण है, अनुनासिक। जो पांचों वर्गों के जो 5वें अक्षर है वो अनुनासिक होते हैं। मुख, नासिका, वचन, अनुनासिका। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिक। तो ये जो है आपका ङ, ठीक है, और ञ, न, ण, न, म, ये मुख और नासिका से बोले जाते हैं, इसलिए क्या अनुनासिक है। तो अनुनासिक परे रहते, इसको यर को क्या हो जाता, विकल्प से अनुनासिक होता है। इसी पर ये वार्तिक बना दिया कि भाई यदि ये अनुनासिक यदि प्रत्यय का है बाद में, तो भाषा में माने जो लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत में नित्य ही इसको होता है अनुनासिक, विकल्प नहीं होता। ये क्या प्रत्यय का है, प्रत्यय का ही तो है प्रत्यय आम। तो यहां पर इसको क्या हो गया, अण हो गया नित्य, तो क्या बनेगा, षणनाम। ये रूप बन जाएगा षणनाम, 6 का। ठीक है, तो ये वार्तिक ये लगाया सूत्र और वार्तिक, इससे हुआ है वहां पे। आगे पढ़ेंगे तो और दोबारा समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा आगे, ये हो गया, माने इसका अपवाद ये हो गया। अब एक आगे सूत्र है तोहशी, पहले यहां पर देख लेते हैं। घ, यदि, ये चौथा वही सूत्र तोहशी, तवर्ग के किसी अक्षर के बाद में शावे, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। मूर्धन्य मतलब तवर्ग को टवर्ग नहीं होता है, ये कहने का अर्थ है। मूर्धन्य का अर्थ है टवर्ग। क्या तवर्ग से उत्तर यदि श आ जाए तो नहीं होता है। इसके लिए क्या सूत्र था हमारा, ये था तोहशी। तोह का अर्थ तवर्ग को के वर्णों का को ष्टुत्व नहीं होता है, टवर्ग नहीं होता है क्रम से, यदि बाद में उसके श आ रहा हो तो। यदि ये श पहले हो तवर्ग बाद में हो तो हो जाएगा, परंतु पहले तवर्ग का अक्षर हो बाद में श आ रहा हो तो फिर पूर्व में जो तवर्ग के अक्षर उनको टवर्ग नहीं होता है। ये निषेध सूत्र है, निषेध अपवाद सूत्र है। अपवाद तो नहीं कहेंगे, निषेध का सूत्र कहेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे यहां पर उदाहरण में इन्होंने दिखा दिया आपको, जैसे सन है और षष्ठा, तो ये क्या है, न ये पूर्व में तवर्ग का है और बाद में श आ रहा है, तो इसको अणा नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा सन षष्ठा। इसी प्रकार से और भी न के जगह ता हो, था हो, दा हो, धा हो, कुछ भी हो तो भी उसको वैसा का वैसा ही रहेगा। ये एक उदाहरण दिखा दिया बस। चलिएगा, ये भी हो गया आपका। अब
ये तो हमारी ष्टुत्व संधि हो गई। ष्टुत्व संधि और उसका कहाँ नहीं होता है, उसका अपवाद जो निषेध है वो भी बता दिया। ठीक है, ष्टुत्व संधि आपकी कंप्लीट हो, इतनी है ष्टुत्व संधि। आप निषेध को भी ध्यान रख लेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ संधि नहीं हो रही है और यहाँ हो रही है। चलिए ये हो गया। अब हमारा है आगे का जो संधि आ रही है, इसको बोलते हैं जशत्व संधि, अपदांत जशत्व संधि। इस संधि का नाम क्या है, कहीं पर आपने लिखा दो, अपदांत जशत्व, जश तो बोलते हैं, ये मैंने ऐसा डैश लगा दिया है, ये वास्तव में सीधा भी कर सकते हैं ऐसे, जश्त्व संधि। जश का अर्थ है वर्ग का तीसरा अक्षर, तो ये संधि वर्ग का तीसरा अक्षर करती है, इसलिए इसको बोलते हैं। और अपदांत में करती है, पदांत में नहीं करती। ठीक है, अब आइएगा, अब इसका, इसके लिए ये सूत्र है, यहां पर देख लीजिएगा। सूत्र है झलाम जश झशी, 8वें अध्याय के 4थे पद का 53वां सूत्र है। ठीक है, झल ये इसका अर्थ है झल को जश, झल है उनके अंदर जो भी वर्ण आते हैं उनको अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है जश, यदि बाद में वर्ग का चौथा अथवा तीसरा अक्षर कोई परे हो तो। ठीक है, किसी भी वर्ग का कोई वर्ग परे, वर्ण परे हो, तीसरा चौथा, बस। अब देखिएगा, झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और किसी भी व्यंजन, सीधा सीधा हम जान लेते हैं झल का अर्थ हो गया वर्ग के चौथे अक्षर, वर्ग के तीसरे अक्षर, वर्ग के दूसरे अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर और हा। और झल में इतने आ रहे हैं, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, ऐसा कह सकते हैं। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और शा शा सा, ये भी आएंगे ऊष्म और हा, ये वर्ण आते झल में। तो कहते हैं झल के उपरांत, माने झल है पूर्व में, उसके उपरांत झश, झश माने अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चतुर्थ वर्ण, किसी भी वर्ग का हो, कवर्ग का, चवर्ग का, तवर्ग का, टवर्ग का, पवर्ग का, कोई शर्त नहीं लगा रहे। आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन है, पूर्ववर्ती जो झल है उसको जश अर्थात अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। अर्थात उसका मानिएगा पूर्व में ता है और बाद में चौथा वर्ग है, चौथा वर्ण है किसी भी वर्ग का, तो ता को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। था है तो भी द हो जाएगा, द है तो भी द हो जाएगा, और धा है तो भी द हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अपने वर्ग का, अपने वर्ग का। ठीक है, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यह संधि ध्यान देंगे, यह संधि प्राय अपदांत वर्णों में ही लगती है। माने जहां पर पद के अंत में होगे झल तो नहीं लगेगी, ये पद के शब्द के बीच में होनी चाहिए। माने पद संज्ञा जहां नहीं होनी चाहिए, शब्द का बीच मतलब पद संज्ञा जहां नहीं हो वहां पर होती है ये।
पद के अंत में झल होगा तो उसको आगे आ रही है, आगे आ रहा है सूत्र। तो चरितार्थ होती है। पदांत वर्णों में तो आगे आने वाली विधि प्रवृत्त होगी, माने आगे एक सूत्र आ रहा वो होगा। जैसे देखिएगा, ये है आपका वृद्ध, वृद्ध है और धा है। तो ये क्या है, पद तो यहां पर अंत होता है विसर्ग पे, तो ये तो अपदांत में है धा, और आगे क्या आ रहा धा, तो ये झल आ गया झल में, और ये वर्ग का चौथा अक्षर है झय। हाँ, वो आपका झश, वर्ग का चौथा, तीसरा में चौथा है ये जरूरी नहीं है कि ये इधर तत्ता वर्ग का द्रविता वर्ग का, यहाँ किसी भी वर्ग का हो सकता है, पर तीसरा और चौथा चाहिए बस। तो क्या बन जाएगा, वृद्धा। क्या हो गया, वृद्धा। तो ऐसे को धा को क्या हो गया, अपना ही वर्ग का तीसरा हो गया धा। ऐसे ही सन्नद्ध और प्लस धा, सन्नद्धा, तो धा को द हो गया। इसी प्रकार से और भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, वो देखने हैं, ठीक है। तो ये संधि आपकी ये हो गई, ठीक है, ये आपको समझ लेना है, बस इतना ही समझना। अपदांत, यहां पर पद संज्ञा नहीं हो रही है तो वहां पर लगेगी। उदाहरण इन्होंने दो ही दिखाए, बहुत सारे इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, ठीक। बाकी तो जब व्याकरण पढ़ेंगे, साहित्य में आपका सामने प्रयोग आएगा, वहां आपको देखना, ठीक। अब आती है आपकी दूसरी संधि, वो अपदांत जश्तु संधि थी, ये पदांत जश्तु है, बस इतना ही अंतर है। ये जो संधि आ रही है इसको क्या बोलते हैं, पदांत, पदांत जश्त्व, ठीक है, पदांत जश्तु संधि। अब देखिएगा का, इसके लिए सूत्र है, सूत्र पहले दिखा देता हूं मैं आपको। इसके लिए सूत्र है हमारा झलाम जशोअंते। ये भी ये कहता है अंत्य, अंत्य का अर्थ पद का अंत, पद के अंत में वर्तमान जो झल होते हैं उनको अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, ठीक। चलिएगा, पदांत के झल के स्थान में जश आदेश हो जाता है। पद के अंत में यदि झल आ जाएगा तो उसके स्थान में जश हो जाएगा, आगे कुछ हो चाहे नहीं हो कोई परेशानी नहीं है। कहते जैसे वाक प्लस ईशा, वाक क्या है, प्रथमा व्यक्ति का रूप हो, ये वास्तव में समास हो गया है, ये क्या है वाक, परंतु यहां पर जो समास कर दिया है, समास में दो शब्द है, वाक प्लस ईशा, समास हो जाता है तो शब्द, दो शब्द के एक शब्द या तीन के एक बन जाएंगे। यहां पर क्या है, ये पद संज्ञा है इनकी, माने इस वाक शब्द की वास्तव में क्या है, पद संज्ञा है, पद। ये सुप्तिगंतम पदम से ये पद है वाक, ईश भी पद है, दो पदों को मिलाकर के एक पद बना दिया। तो ये पद के अंत में क्या मिल रहा है, झल, इसलिए यहां पर क्या संधि लग जाएगी, ये इसको अपने ही वर्ग का तीसरा होगा, वागीशाह। इसके लिए आपको ना संज्ञा जो प्रकरण हमने पढ़ाया, कहां कहां पर पद संज्ञा होती है, वो अवश्य आपको पहले जानना होगा, क्योंकि यहां तो नहीं पढ़ा सकते सारा। तो यहां पर क्या होती है, समास होने पर यहां पर बीच में ये वास्तव में वाचा ईशा वागीशा, तो यहां जो प्रत्यय होता है विभक्ति वो उसका लुप हो जाता है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगा करके ये पद माना जाता है इतना, तो इसलिए पद के अंत में है ये। ऐसे जालाम, जालामुख गर्जती, तो ये तो है ही अलग से,
पूरा एक पद प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, तो ज्वालामुख, तो यह गर्जती आ रहा है, ये गर्जती से कोई मतलब नहीं है, ये केवल ज्वालामुख, तो यहाँ पर ज्वालामुख गर्जती पद के अंत में का है, हम ध्यान रखिएगा। तो ये ज्वालामुख गर्जती हो गया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा विशेष समझ लीजिए, ये तो ठीक है कि पद के अंत में जो झल है, झल में क्या आते हैं आपके कवर्ग, वो पांचों वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण आते हैं झल के अंतर्गत। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अभी ये दोनों संधि बताई उसने, ये झल हमने कहा झल, अब इसमें क्या है, वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे ये वर्ण आते हैं। इसके अलावा कौन से वर्ण आते हैं, एक आता है ये श, और ये श, और ये स, और ये हा, ये वर्ण भी आते हैं, ठीक है। इनको तो इनके वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाए, यदि पहला दूसरा तीसरा चौथे में से है तो वास्तव में क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। नियम यही कहता है कि तीसरा है तो तीसरे को भी तीसरा होगा, चौथा है चौथे को भी तीसरा होगा, और पहला है तो उसको भी तीसरा होगा, जो पहले अभी संधि पढ़ाई है। अब कहीं पर यह समस्या आ सकती है आपके मन में, यदि गहराई से विचार करेंगे कि भाई पद के अंत में यदि पद के अंत में या पद के मध्य में यदि शा आ जाए तो इनका कौन सा वर्ण होगा, इनका तो तीसरा है ही नहीं, इनका तीसरा तो है ही नहीं। जैसे उन वर्गों का तीसरा है, इनका तो है ही नहीं। इसका व्याकरण के नियम से ये बताया जाता है कि यदि इसको कहीं पर इसका जश करना हो, जश माने तीसरा करना हो, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको जा हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसको क्या हो जाएगा, जा होगा, कहीं पर आएगा तो कम ही आते हैं वैसे, और ये शा होगा तो इसको ड हो जाएगा तीसरा, और ये सा होगा तो इसको तीसरा इसका क्या हो जाएगा, द। ध्यान रखिए, हा कहीं पर भी पद में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी के व्याकरण के सूत्र से क्या होता है, शब्द के अंत में हा नहीं मिलेगा और बीच में भी नहीं मिलेगा। जहां पर ये झल के परे रहते भी नहीं, अब उसके झश के परे रहते भी हा नहीं मिलेगा, और पद के अंत में कहीं पर भी हा नहीं मिलेगा शब्द में, इसलिए ये तो हटा दिया हमने। ये मिल जाते हैं, पद के अंत में भी मिल जाते हैं और बीच में भी मिल जाते हैं। तो इन दोनों सूत्रों, इन दोनों जो संधि करेंगे, अपदांत जश्त्व और पदांत जश्त्व संधि यदि इनके स्थान में प्राप्त होती है तो आपको क्या कर लेना है, श को ज कर लेना है, श को ड कर लेना है, स को द कर लेना है, द। ये क्या होता है, श का स्थान च वर्ग से मिलता है, च वर्ग का जो स्थान है वही स्थान क्या है, श का है। ट वर्ग का जो स्थान है वही श का है, और त वर्ग का जो स्थान है वही स का है। इसलिए जिनके स्थान समान से इनकी मिलता उसी का तीसरा ये भी बन जाते हैं, ये नियम है। ये मैंने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दिया है। बाकी यदि आपको ये समझने में कठिनाई हो तो फिर आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा पूरा, तब समझ में आएगा, ठीक है।
परंतु कई पदांत अपदांत और पदांत जष्टु संधि लग रही हो तो श को ज कर लेना, श को ड कर लेना और इसको क्या है स को द कर लेना। उसके बाद में भी संधि प्राप्त होगी तो वो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चलिएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब आज की हम केवल ये दो ही संधि तीन संधि पढ़ ली हमने आज। एक इष्टुत्व संधि, अपदांत जष्टु संधि और पदांत जष्टु संधि। ठीक है, जब भी आप संस्कृत साहित्य पढ़ें तो इन संधियों को घटाइएगा वहां पर, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा। ठीक है, चलिएगा आगे हमारी संधि आएगी अनुनासिक। अनुनासिक करने वाली संधि होगी, उसको आगे की कक्षा में पढ़ते। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।